10 ऐसे महान क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को हिला कर रख दिया था। नंबर 10 पर आते हैं AB डिविलियर्स। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगता था कि 360 डिग्री शॉट्स सिर्फ वीडियो गेम में मारे जा सकते हैं, लेकिन मिस्टर 360 डिग्री ने मैदान पर उतरकर उनके इस अहम को हवा में उड़ा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का अपना एक अलग ही दौर था कि कोई भी टीम उनके घर पर्थ या एडिलेड में आकर सीरीज नहीं जीत सकती, लेकिन AB डिविलियर्स ने उनके इस घमंड को ऐसी हवा निकाली कि कंगारू कप्तान भी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। 2008, 2012 और 2016 दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में लगातार 3 टेस्ट सीरीज हराई और इन तीनों जीतों में AB का खौफ साफ दिख रहा था। 2012 के एडिलेड टेस्ट को ही देख लीजिए, जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जीत की दावत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन AB ने 220 गेंदें खेलकर सिर्फ 33 रन बनाए और मैच को ड्रॉ करा दिया। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना नहीं, बल्कि बहती गंगा को ही रोक देना। जब T20 स्टाइल में कूटने की जरूरत पड़ी तो इसी बंदे ने पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी शतक भी ठोका। मिचेल स्टार्क को जोश हेजलवुड की समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो कहां डालें। AB डिविलियर्स ने कंगारुओं को नाक को चने चप्पा दिए और साबित कर दिया कि जब उनका बल्ला चलता है तो ऑस्ट्रेलिया रणनीतियों की धज्जियां उड़ जाती हैं। नंबर 9 पर आते हैं केविन पीटरसन। 2005 की एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का एशेज ट्रॉफी पर पिछले 18 सालों से एक छत्र राज था। ऑस्ट्रेलियाई टीम मानकर बैठी थी कि इंग्लैंड उनके सामने बच्चे बराबर है, लेकिन तभी एंट्री होती है रंग बिरंगे बालों वाले केविन पीटरसन की। मैदान पर उतरते ही पीटरसन ने शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गजों को यह बता दिया कि वो पुरानी इंग्लैंड टीम वाले नहीं हैं जो डर कर दुम दबा लेती। 2005 के निर्णायक ओवल टेस्ट में जब इंग्लैंड पर हार की तलवार लटक रही थी, तब पीटरसन ने 158 गेंदों की ऐसी काउंटर अटैकिंग पारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के तोते उड़ गए। बैट ली 150 की रफ्तार से बाउंसर फेंक रहे थे और पीटरसन बिना डरे हुक मारकर गेंद को दर्शकों के बीच भेज रहे थे। शेन वॉर्न क्रीज पर आकर स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन पीटरसन ने नेहले पर दहला मारते हुए वॉर्न के सिर के ऊपर से लंबे लंबे छक्के जड़े। इस एक पारी ने ऑस्ट्रेलिया के 18 साल लंबे दबदबे की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को ऐतिहासिक एशेज ट्रॉफी जिताई। आगे चलकर 2010 के एडिलेड टेस्ट में भी पीटरसन ने 227 रन बनाकर कंगारू गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। पीटरसन के सामने आते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की सारी आक्रामकता भीगी बिल्ली बन जाती थी। नंबर 8 पर आते हैं ग्रेम स्मिथ। क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर आंखें दिखाने वाले कप्तानों की बात होगी तो ग्रेम स्मिथ का नाम सबसे पहले आएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी स्लेजिंग और दादागिरी के लिए जानी जाती थी, लेकिन स्मिथ ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। 2008 से 2009 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्मिथ ने बल्ले और कप्तानी दोनों से ऑस्ट्रेलियाई टीम का तेल निकाल दिया। पर्थ टेस्ट में 414 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मिथ ने 108 रनों की कप्तानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के गावा और पर्थ वाले अभेद्य किलों में पहली बार दरार डाल दी। लेकिन असली ड्रामा तो सिडनी टेस्ट में हुआ। मिचेल जॉनसन की घातक गेंद से स्मिथ का हाथ टूट चुका था और कोहनी में भयंकर दर्द था। इसके बावजूद जब मैच बचाने की बारी आई तो स्मिथ टूटे हाथ से पेन किलर लेकर 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी यह जज्बा देखकर हक्के बक्के रह गए। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को छाती ठोक कर यह संदेश दिया कि जब तक वो क्रीज पर है ऑस्ट्रेलिया की दादागिरी नहीं चलने वाली। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराकर ऐसा जख्म दिया जिसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कभी नहीं भूल सकता। नंबर 7 पर आते हैं सर इयान बोथम। 1981 की एशेज सीरीज को आज भी क्रिकेट इतिहास में बोथम्स एशेज कहा जाता है और इसके पीछे वजह है सर इयान बोथम का वो अविश्वसनीय प्रदर्शन जिसने ऑस्ट्रेलिया के घर में आया लड्डू छीन लिया था। हेडिंगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उनके खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने से पहले ही जश्न मनाने के लिए शैंपेन की बोतलें ठंडी होने रख दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बोथम नाम का तूफान अब उनकी सारी खुशियों पर पानी फेरने आ रहा है। इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और हार पर पक्की मुहर लग चुकी थी।
तभी बोथम ने क्रीज पर कदम रखा और बिना किसी खौफ के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने सिर्फ 148 गेंदों में नाबाद 149 रन ठोक डाले। डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की खूंखार गेंदों पर बोथम ऐसे शॉट्स मार रहे थे मानो गली क्रिकेट खेल रहे हैं। बोथम की इस पारी ने पूरे मैच का पासा पलट दिया और इंग्लैंड ने हारा हुआ मैच जीत लिया। इस हार ने ऑस्ट्रेलिया टीम के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। नंबर 6 पर आते हैं रोहित शर्मा। सीमित ओवरों के क्रिकेट में अगर कोई ऐसा बल्लेबाज है जिससे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पानी बहाते नजर आते हैं तो वो है भारत के हिटमैन रोहित शर्मा। जब भी सामने ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी होती है, रोहित का बल्ला सीधा आग उगलने लगता है। 2013 में बेंगलुरु के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रोहित ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा था। उस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के धागे खोल दिए थे और 16 छक्के मारे थे। लेकिन असली तमाशा तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को डराते हैं, रोहित ने उनके एक ही ओवर में 29 रन ठोक डाले। स्टार्क यॉर्कर फेंकने की कोशिश कर रहे थे और रोहित गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचा रहे थे। रोहित ने उस मैच में सिर्फ 41 गेंदों में 92 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने रोहित को आउट करने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाया, लेकिन हिटमैन ने उनकी हर रणनीति को सीमा पार भेज दिया। रोहित के सामने आते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की फील्डिंग सेट करने में नानी याद आ जाती है। नंबर 5 पर आते हैं ब्रायन लारा। 1990 के दशक में वेस्ट इंडीज का सूरज ढल रहा था और स्टीव बो की ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे विश्व क्रिकेट पर राज कर रही थी। लेकिन उस अजय ऑस्ट्रेलियाई टीम के रास्ते में एक ऐसा अकेला योद्धा खड़ा था जिसका नाम था ब्रायन चार्ल्स लारा। 1999 का बारबाडोस टेस्ट याद कीजिए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 308 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। चौथी पारी में ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न की आग उगलती गेंदों के सामने वेस्ट इंडीज के 248 रनों पर 9 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की जीत में सिर्फ 1 विकेट का फासला था और कंगारू जीत का बिगुल बजाने ही वाले थे। लेकिन लारा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अंतिम बल्लेबाज कोर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर एक रन जुटाया और अकेले दम पर 153 रनों की नाबाद आक्रामक पारी खेल डाली। मैकग्रा बाउंसर मार रहे थे तो लारा हुक मारकर बाउंड्री बटोर रहे थे। बॉयन को स्पिन गेंद पर लारा के कदमों का इस्तेमाल देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए। लारा ने अकेले दम पर 308 रनों का पीछा करके ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीता हुआ मैच छीन लिया और उनके अजय होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया। नंबर 4 पर आते हैं राहुल द्रविड़। ऑस्ट्रेलियाई टीम जब किसी बल्लेबाज को अपनी स्लेजिंग और आक्रामकता से नहीं डरा पाती थी तो समझो वो बल्लेबाज राहुल द्रविड़ है। द वॉल नाम यूं ही नहीं पड़ा। राहुल ने अपनी ठोस बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। 2003 का एडिलेड टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 556 रन बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से हार जाएगा। लेकिन फिर क्रीज पर खूंटा गाड़ कर खड़े हुए राहुल द्रविड़ ने 446 गेंदों का सामना करते हुए 233 रनों की मैराथन पारी खेली और फिर दूसरी पारी में नाबाद 72 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 22 साल बाद ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज घिस कर थक गए, लेकिन द्रविड़ का डिफेंस नहीं भेद पाए। इससे पहले 2001 के कोलकाता टेस्ट में भी द्रविड़ ने लक्ष्मण के साथ मिलकर पूरे दिन बल्लेबाजी की और 180 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की लगातार 16 टेस्ट मैचों की जीत की लड़ी को तोड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज द्रविड़ को गेंदबाजी करते करते इतने हैरान परेशान हो जाते थे कि उनके चेहरे पर लाचारी साफ दिखने लगती थी। अब नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली। अगर कोई एक खिलाड़ी हो जिसने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के लहजे में उन्हीं के घर में घुसकर करारा जवाब दिया तो वो है किंग विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पुरानी आदत थी कि वो भारतीय खिलाड़ियों को स्लेज करके उनका ध्यान भटकाते थे, लेकिन 2014-15 के दौरे पर जब मिचेल जॉनसन ने कोहली से पंगा लिया तो विराट ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कोहली ने उस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की क्लास लेते हुए 4 टेस्ट मैचों में 692 रन ठोक डाले और 4 शानदार शतक जड़े।
जॉनसन की तेज गेंदों पर कोहली का कवर ड्राइव और पुल शॉट देखकर ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन असली इतिहास को 2018-19 में रचा गया। बतौर कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम में ऐसा खौफहीन जज्बा भरा कि भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज हराकर इतिहास रच दिया। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ रन नहीं बनाते थे, बल्कि मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर उनकी दादागिरी का अंत करते थे। विराट ने कंगारुओं को यह अच्छी तरह समझा दिया कि भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। नंबर 2 पर आते हैं VVS लक्ष्मण। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम से पूछा जाए कि उनके सपनों में कौन सा भारतीय बल्लेबाज आकर उन्हें डराता था, तो जवाब होगी वेरी वेरी स्पेशल VVS लक्ष्मण। स्टीव बो की ऑस्ट्रेलियाई टीम 2001 से लगातार 16 टेस्ट जीतकर भारत आई थी और इसे द फाइनल फ्रंटियर कह रही थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन दे दिया था और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी जीत का परचम लहराने ही वाले थे। लेकिन तभी लक्ष्मण ने मैदान पर ऐसा चमत्कार किया जिसने क्रिकेट इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलियाई अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए 281 रनों की महापारी खेल डाली। शेन वॉर्न जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, लक्ष्मण उनकी कलाई के जादू से वॉर्न की लेग स्पिन को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। लक्ष्मण की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचों की जीत की लड़ी को तोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके घमंड का जनाजा निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने पूरे करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2237 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 6 शतक शामिल थे। जब भी ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि मैच अब उनकी जेब में है, लक्ष्मण आकर बाजी पलट देते थे। नंबर 1 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। इस लिस्ट में नंबर 1 पर उस खिलाड़ी का होना तय था जिसे खुद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने जैसा बल्लेबाज माना था। जी हाँ, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन वो नाम है जिसने 90 के दशक में ही ऑस्ट्रेलिया के मन में खौफ पैदा कर दिया था। महान स्पिनर शेन वॉर्न ने खुद यह कबूल किया था कि उन्हें रात को सपने में सचिन उनके सिर के ऊपर से छक्के मारते हुए दिखाई देते हैं। 1998 में शारजाह का डेजर्ट स्टॉर्म याद कीजिए, जहां तूफान के बीच सचिन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि स्टीव बो का चेहरा पीला पड़ गया था। सचिन ने 2 लगातार मैचों में शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी से बेदखल कर दिया था। फिर आता है 2004 का सिडनी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने सचिन को कवर ड्राइव पर आउट करने का चक्रव्यूह रचा था। सचिन ने पूरे मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला और बिना कोई रिस्क लिए नाबाद 241 रन ठोक दिए। इसे कहते हैं लोहे जैसा आत्मनियंत्रण। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट मिलाकर 20 शतक और 6000 से ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने 3 दशकों तक सचिन को आउट करने के 1000 पैंतरे अपनाए, लेकिन सचिन हर बार उनके हर दांव पर भारी पड़े और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को जड़ से हिला दिया।